ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुरम्। मोक्षमार्गस्य नितारं वेत्तारं कर्मभूप्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस बढ़ाने में कल ये जो कुछ सूत्र थे जिन्हें हमने कहा था 41, 41, 42 और 43 नंबर के सूत्र, उन सूत्रों में तीनों शरीर के बारे, दोनों शरीर के बारे में कुछ कॉमन बातें कही थी। 40, 40, 41, 42 बराबर। कौन कौन से सूत्र थे? और उसमें ये बताया था कि ये जो शरीरों में भी अंतिम के दो शरीर हैं वो अप्रतिघाती हैं, बराबर, और बाकी सारे शरीर प्रतिघाती। फिर 41 नंबर का सूत्र क्या कहता है कि अंतिम के ही दो शरीर कहां से निकला है? दो शरीर कहां से निकला है? इसमें तो कहीं लिखा नहीं है। इसमें तो कहीं लिखा है क्या? कारमान और तेजस शरीर। लेकिन फिर भी हम यही क्यों अर्थ लगाते हैं कि ये कारमान और तेजस शरीर अनादि के हैं? तो हमेशा सूत्र में प्रकरण इंपॉर्टेंट होता है और प्रकरण में दो शरीर चल रहे हैं, इसीलिए हमने लगाया अर्थ वहां पर कि जिन दो शरीरों की चर्चा चल रही है ये दो शरीर अनादि से संबंधित हैं, एक बात। और दूसरे नंबर की क्या बात निकलती है? यहाँ पे कौन सी वचन का प्रयोग है? मैंने आपको बताया था अप्रतिघाते। अप्रतिघाते में द्विवचन का प्रयोग है और द्विवचन के प्रयोग होने के कारण हम वहां ये कहते हैं कि यहाँ लास्ट के दो शरीर की बात है। सेम यहाँ पर बात आती है कि द्विवचन का प्रयोग होने के कारण ही हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दो शरीरों की ही बात चल रही है और किसी के, है ना, नहीं। तो यहाँ पे दो अर्थ निकले थे कि ये तेजस और कारमान शरीर अनादि काल से संबंधित हैं और सादी भी है। दो अर्थ, अनादि से संबंधित हैं और साधी भी है। मतलब क्या रहा? संतति की अपेक्षा अनादि के हैं और पर्टिकुलर अर्थ की अपेक्षा सादी के हैं, ठीक है ना। ऐसे करके इसका अर्थ लिया था। अब 42 नंबर के सूत्र का अर्थ देखते हैं हम। सर्वस्य, बोलिए सर्वस्य, कि ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। कौन कौन से दो शरीर? ये दोनों शरीर। कौन कौन से दो शरीर की चर्चा चल रही है? बोले अभी ये जो दो शरीर की चर्चा चल रही है वो तेजस और कारमान, इनकी बात चल रही। सारे संसारी जीव तेजस और कारमान शरीर वाले होते हैं। कौन कौन से जीव? संसारी जीव। मुक्त जीवों के कोई भी कर्ममयी शरीर और पौद्गलिक तेज नहीं होता। चैतन्य का तेज होता है, वो बात अलग है। गुरुदेव कई बार अति भावुक होकर कहते थे ना, नूर नो पूर भगवान आत्मा, बराबर। खबर थी ना आप, गुरुदेव ने बहुत प्रसिद्ध। गुरुदेव वैसे तो कोई अलंकारिक भाषा में बात नहीं करते, ज्यादा सीधी सीधी बात करते, लेकिन जब भी भगवान आत्मा की बात आती तो उछल के उनके चेहरे पर ओहो भगवान आत्मा नूर नो पूर, जब कि साक्षात दिख रहा हो ना चैतन्य का वैभव, तो उसको बता रहे हो। तो वो जो जैसे कल खुशी बहन का भी प्रश्न था कि सिद्धों का तेज ज्यादा होना चाहिए, तो तेज तो होता है लेकिन वो चैतन्य का तेज होता है, तेजस शरीर का तेज नहीं होता। सिद्धों के लिए चैतन्य का तेज, क्योंकि आत्मा का तेज ऐसा ही है, आत्मा का तेज ऐसा ही है, तो ये सिद्ध उनके लिए आत्मा का तेज व्यक्त होता है, शरीर के तेज की जरूरत नहीं। शरीर रहित अवस्था में सर्वाधिक तेजवंत चैतन्य तत्व के दर्शन होते हैं। हमने अपने पूरे मतलब तेज को शरीर में ही खोजा है, इसलिए हमारा तेज भी शरीर की भांति क्षणिक हो गया। होता कि नहीं होता?
शरीर में कुदरती तेज की दशाएं होती है ना, युवा अवस्था, किशोरावस्था। ये युवा अवस्था और किशोरावस्था कैसी अवस्था है जहां पे शरीर में कुदरती तेज होता है ना। तो ये कुदरती तेज की अवस्थाएं हैं, लेकिन शरीर का है ना, इसीलिए जैसे जैसे शरीर क्षीण होता है वैसे वैसे तेज क्षीण हो जाता है और अंततः एक दिन तेज खत्म हो जाता है। जड़ के साथ में तेज की इच्छा करोगे तो ऐसा ही होगा। देखो अभी मैं एक दिन एडवर्टाइज देख रहा था टीवी पर, वो शायद आप लोगों का भी ध्यान उसमें गया, बीच में थोड़ी प्रसंगेतर बात है लेकिन कहना चाहूंगा कि फेयर एंड लवली वालों ने अपने ब्रांड में से फेयर शब्द हटा दिया, ग्लो शब्द लगा दिया। क्या कर दिया, ये नोटिस किया होगा, माताओं बहनों ने तो किया होगा शायद, कि फेयर एंड लवली वालों ने क्या कर दिया है, अपने नाम में से फेयर शब्द हटा दिया और ग्लो एंड लवली नाम दे दिया। उसके पीछे क्या कारण मैं आपको बताऊं कि फेयर एंड लवली कर करके त्वचा फेयर हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, फेयर हो जाएगी। हजारों हजार तो नहीं कह सकते लेकिन कई दशकों से लोगों को इस नाम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। फेयर कर देंगे हम आपकी त्वचा को, फेयर कर। अब पब्लिक को भी पता चल गया कि भाई ये घिसके से कुछ होता नहीं, तो अब उन्होंने दूसरा ठगने का तरीका अपनाया। बोले कभी डार्क स्किन फेयर नहीं होती, ये तो हमें पता है, लेकिन हाँ अगर आपकी डार्क हो तो ग्लो जरूर कर देगी। अब ग्लो के नाम पे सब, देखो फेयर के नाम पे तो थोड़े थोड़े लोग डाउट में रहते हैं, लेकिन ग्लो तो सबको चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता है कि अब वो तेजस शरीर के नाम पर, आप समझ रहे हो मैंने ये बात क्योंकि अभी तक वो औदारिक शरीर के नाम पर क्रीम बेचते थे, अब वो तेजस शरीर के नाम पे क्रीम बेच रहे है। विचारो। उमा स्वामी आचार्य, इन्होंने 5 शरीर का वर्णन किया और 5 शरीर के वर्णन में ऐसी अद्भुत बात बताई कि एक भी शरीर मेरा नहीं है। लेकिन हम ऐसे मोही जीव हैं कि पहले औदारिक शरीर को फेर करने पे लगे रहे, और जब औदारिक पर बस नहीं चला, औदारिक पे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तब वो तेजस शरीर मतलब ग्लो ग्लो करे, ग्लो करे, ग्लो करे। अरे प्रभु, ये इन्हें बहुत गहराई से बात बोल रहा हूँ, बहुत गंभीरता उसको समझना। इस शरीर का साथ ही आत्मा के तेज का कलंक है। आप समझो क्या बोला, ये शरीर का साथ है ना, ये ही चैतन्य के तेज को कलंकित करता है। कलंक है ये शरीर। लोग शरीर पर काला टीका लगाते हैं कि नजर ना लगे, लेकिन खरेखर आत्मा इस शरीर के साथ में है तो कालिक के साथ में है। अब कहां काला टीका लगाओगे, स्वयं ही कलंक है। क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, इस शरीर पर कलंक नहीं है, ये शरीर को धारण करना ही चैतन्य भगवान आत्मा का कलंक है। इसीलिए इस शरीर के माध्यम से जो तेज मिलता हो वो तेज भी क्षणिक है, वो शरीर भी मेरा नहीं है, उसका तेज भी मेरा नहीं है। ओ मेरा चैतन्य का तेज तो शरीर के अभाव से पूर्ण सिद्धत्व दशा में प्रकट होगा। बाकी सारे संसारी जीव शरीर के सद्भाव के कारण कलंकित है। शब्द बोलो, अनंत भगवान को कलंकित कह रहे हैं। बोले हाँ, हम अनंत को भी कलंकित कह रहे हैं इस समय। क्योंकि अनंत के भी अंदर सुख भले ही है, लेकिन शरीर का तेज, शरीर का साथ तो रह गया ना उनका। इसलिए वो भी, जो भी संसारी जीव है, उन सभी संसारी जीवों को तेजस और कारमाण नाम के शरीर कहो, तेजस या कारमाण नाम के कलंक कहो, वो रहते ही हैं। अशुभ तेजस तो कलंक है ही, शुभ तेजस भी कलंक है। अशुभ वर्गणाएं कर्म का संयोग तो कलंक है ही, शुभ वर्गणाएं भी कलंक है। जैसे कोई अपाहिज व्यक्ति हो और उसे लकड़ी की, क्या बोलते हैं उसे, लकड़ी की बैसाखी बोलते हैं ना हिंदी में, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, घोड़ी।
तो कोई लकड़ी की घोड़ी पर चढ़े, होता है ना, तो वो तो दोष है ही, लेकिन अगर कोई सोने चांदी की बनवाकर चले तो भी दोष ही है, गुण नहीं है। क्या बोलते हैं उसे, घोड़ी बोलते हैं ना। है वैशाखी को क्या बोलते गुजराती में, अपाहिज लोग है ना, શું કહેવાય એને, ઘોડી જ કહેવાય. કહેવાય છે ને, મને લાગે બીજો શબ્દ તો નથી વપરાયો હે ને, બરાબર. નહીં બરાબર છે. હા સાચવી લેજો ભૈયા. આ પેરાશૂટ લેન્ડિંગ છે અમારી ગુજરાતીમાં. હા જો તો સમજો कि શું કહેતો હતો कि जैसे जैसे कोई लकड़ी की घोड़ी के बल पर चले तो वो तो दोषपूर्ण है ही, लेकिन संयोग बढ़ जाए और वो घोड़ी को सोने की बनवा ले और उसमें हीरे जड़वा ले तो वो मान का चिन्ह होगा कि अपमान का चिन्ह होगा, बताओ। तो भी वो कलंक है। अरे तू स्वयं अपने पैरों पर नहीं चल सकता, ये कलंक है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि शुभ में शुभ तेज हो अथवा शुभ में शुभ प्रकृतियों का कारमाण शरीर हो, वो सांसारिक जीवों के लिए कहा गया है, लेकिन चैतन्य भगवान आत्मा के ऊपर तो वह कलंक है। और ऐसे उस कलंक को जड़ मूल से धोने का काम सिद्ध भगवान ने कर दिया है। इसीलिए हे सिद्ध भगवान आप मेरे आदर्श हो। बैठ रही की नहीं बात, बैठ रही हो। हे सिद्ध भगवान आप मेरे आदर्श हो, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। समझे कि नहीं समझे, कलंक ख्याल में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा। क्या कहें, बहुत सरल सी बात है, लेकिन फील करने जाता हूं ना तभी बहुत गहराई से महसूस करता हूं कि ये जो बात मैंने कही, मैं खुद अपने आप से ही प्रश्न करता हूं, बस क्या ऐसा मुझे लगता है। एक गहरा प्रश्न जो होता है ना, हृदय की गहराइयों से उठता है। जिनवाणी का एक एक वाक्य जब पढ़ता हूं या जो भी मेरे से निमित्त रूप में कहने में आता है, तो अंतरात्मा से एक ही प्रश्न, क्या मुझे ऐसा ही लगता है जैसा मैं पढ़ रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं, अथवा जैसा मैं सुन रहा हूं। अगर मैं पढ़ अलग रहा हूं, सुन अलग रहा हूं, कह अलग रहा हूं और फील अलग कर रहा हूं, तो भाई मेरा जो ज्ञान है वो हाथी दांत की भांति है। शोभा का तो वस्तु है, लेकिन वो कोई काम की वस्तु नहीं, बराबर। लेकिन सर्व संसारी जीवों को ये दो शरीर रहते ही हैं, ये बात यहाँ पे बताई। और सिद्ध भगवान इन दोनों शरीरों से रहित होकर ज्ञान शरीरी रहते हैं, ये बात भी अपन ने चर्चा में ली। ओके, देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। इसका थोड़ा खुलासा किया है, तीनों शब्दों सूत्र की जो विशेषता की, अप्रतिघात क्या अर्थ किया, हालांकि अपन ने कल इसकी चर्चा में कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं। अप्रतिघात का क्या मतलब दिया, ना किसी से रुकता है ना किसी को रोकता है। प्रतिघात मतलब अड़ना, छूना, और अप्रतिघात मतलब अनछुआ रहना। ना किसी को अड़ना, ना किसी से को रोकना, ना किसी को रोकना। देखो जीवन में ये सर्वसे श्रेष्ठ साधना है। अगर आप ग्रस्त जीवन में रहो तो ग्रस्त जीवन की श्रेष्ठ साधना क्या है, ना तो किसी के काम में बाधा रूप हो और ना अपने आत्म कल्याण के काम में किसी को बाधा रूप बनने दो। क्या समझे, क्या समझे। हाँ देखो ऐसा नहीं करना भैया, हमने तो भैया आजकल के अप्रतिघात पर आते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं। देखो मैं थोड़ा अलग बात कह रहा हूँ, लेकिन समझना, बहुत सारे लोग कहते हैं देखो भैया अपन ने तो किसी से कहना छोड़ दिया है ना, तुम्हें जो करने है, तो अप्रतिघाती बन गए तुम्हें, बराबर है, अप्रतिघाती बन गए। अच्छा आपका ही बेटा, आप मतलब जो लोगों को मैं कहता हूँ कपट, देखो कपट, कि बेटा मंदिर जाए या नहीं जाए तो उसमें ऐसा कहता है कि भैया हमने कहना छोड़ दिया, तेरी मर्जी, तुझे जाना हो तो जा, नहीं जाना हो तो मत जा। लेकिन बेटा धन का बिगाड़ करे तो तुरंत टोकते हो। मतलब धन का बिगाड़ तुम्हें बिगाड़ लगता है इसलिए वहां रोक टोक करते हो, लेकिन धर्म का बिगाड़ नहीं लगता है इसीलिए अप्रतिघाती होने का ढोंग करते हो, हैं? बोलो,
गहराई से सोचना मेरी बातों को, अगर आपको समय मिले तो इन सब चीजों का विचार किए। ये जो जब भी कई बार हम कहते देखो भैया हम बहुत अच्छी से अच्छी भाषा बोलते हैं, हमने तो अपना नक्की कर लिया भाई हम किसी से बात ऐसे नहीं रोकेंगे नहीं, जिसको जो मन में आए सो करे, मंदिर आना है तो आए, पाठशाला जाना है तो जाए, प्रवचन सुनना है तो सुने, मन पूजा करना है तो करे, नहीं करना मतलब और संसार के 50 काम में रोक टोक करते हो और आत्म कल्याण के एक काम है उस काम को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। और फिर कोई कहता है कुछ कहते क्यों नहीं हो, तो कह रहे भैया किसके कहने से कौन मानता है? तो नियम लो कि संसार में भी कुछ नहीं कहेंगे, टोटली अप्रतिघाती बन जाएंगे। और अगर संसार के कार्यों के लिए हित जानकर कुछ हित की सलाह देते हो तो दूसरा नियम लो कि संसार के कार्यों से तो हित होता नहीं है, आत्म कल्याण के कार्य से जरूर हित होता है। तो जिस किसी भी आत्म कल्याण के प्रेरणा से मेरे अपनों का हित हो मैं उसे प्रेरणा देता रहूंगा। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं है? तैयार हो कि आप इस फल की अपेक्षा मत रखना कि लोग वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ये अपेक्षा मत रखो कि ये अपेक्षा जैसे ही आपने रखी तो आप ये मान लो कि मेरे कहने से होता है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। तेरे कहने से क्या होता है, होने योग्य होता है। और सीधी सी बात है, प्रेरणा करने से बदलाव होता तो हम भी भगवान बन गए होते ना, हम भी मुनि बन गए होते, हम भी समगिति बन गए होते। ख्याल में आया? इसीलिए प्रेरणा करना, लेकिन मेरी प्रेरणा करने से वो कर ही देगा ऐसा अभिप्राय मत रखना। बराबर तटस्थ होकर, निरपेक्ष होकर निरंतर प्रेरणा करते रहना, यही ज्ञानी श्रावक का धर्म होता है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? देखो थोड़ा ये दोनों बातें अपन ने ले ली। तो ऐसे नहीं होना कि कपट आप करो, किसी को रोकना नहीं, किसी से रुकता नहीं है, ऐसे बात कर ली तो हम किसी को रोकते नहीं, रोक टोक नहीं करते। अरे भैया संसार के कार्यों में सत्कार्य में लगाने की प्रेरणा और असत से हटाने की प्रेरणा जैसे देते हो, सबको देते हो, तो वैसे ही सबसे बड़ा हित तो आत्मा को जानने पर होता है, उसकी प्रेरणा क्यों नहीं? बराबर। लेकिन स्वरूप यहाँ पर बताया। अनादि संबंध का क्या मतलब लिया? संतति की अपेक्षा अनादि अनंत है और निर्जरा की अपेक्षा शादी है। शादी और शांत है मतलब नया बनता है और पुराना जीर्ण होता है, इस एंगल से वो शादी भी है, लेकिन अनादि एक एंगल से अनादि भी है। अब देखो सभी जीवों के होता है, सर्व सांसारी जीवों के ये होता है, ये भी हमने चर्चा में अभी लिया। ओके, तीनों बातें हो गई इन तीनों सूत्रों के बारे में। अब एक बहुत अच्छी बात स्लाइड आ रही, वो भी देखो जरा। क्या प्रश्न कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको कल होना चाहिए तो वो आज यहाँ कर रहे हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर भी सूक्ष्म होने के कारण किसी से रुकते नहीं हैं, फिर उन्हें अप्रतिघाती क्यों कहा? खबर पड़ी कि कोई यहाँ पर ये प्रश्न करे, जैसे कल अपनी चर्चा में आया था, थोड़ा अपन ने उसके एक एंगल से बात की थी, यहाँ दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं कि वैक्रियक और आहार शरीर भी तो हमें दिखाई नहीं देते, फिर उनको अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? उनको भी कह देते ना कि वो टकराते नहीं है और किसी को छूते नहीं है? हो सकते थे ना। अपने को प्रश्न तो हुआ था, अपन ने दूसरे एंगल से समझा था, यहाँ पे दूसरा एंगल बता रहा है। देखो यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से अप्रतिघातपना बता रहा है, वहां अपन ने प्रकृति के हिसाब से, उसके स्वरूप नेचर के हिसाब से समझा था। वैक्रियक और आहारक समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। क्या बोला? कि वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर सारे लोक में अप्रतिघाती नहीं है। मतलब क्या रहा कि ये पूरे लोक में नहीं जा सकते, तो एक सीमा पर जाके रुक गए ना तो प्रतिघात हो गया। क्या हो गया? प्रतिघात, स्टॉप। अब उसका खुलासा करते हैं, उसका खुलासा कि आहारक और मनुष्यों का वैक्रियक 2.5 दीप से आगे गमन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ? आहारक शरीर 2.5 दीप के आगे गमन क्यों नहीं कर सकता? बताओ, उत्तर दो। कौन उत्तर? बड़ा सरल सा उत्तर है। आहारक उसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। हाँ सिंपल है। आहारक शरीर किसको होगा? आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को।
वो कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति के। और अगर वो मनुष्य गति के जीव हैं तो मनुष्यों का एरिया नक्की है, मनुष्यों का एरिया अड़ीदीप तक ही है। और अगर वो अड़ीदीप तक ही है तो उसके आगे कैसे जाएंगे? तो ऐसा तो होता नहीं कि औदारिक ना जाए तो आहारक चला जाए, क्योंकि आहारक भी मनुष्य का ही अंश है, ऐसे समझो। वो औदारिक नहीं है तो भी वो आएगा मनुष्यों में ही, इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है ना, बराबर। अब देखो सेम बातें विक्रियक में भी एक बात आई कि विक्रिया भी, विक्रिया भी अगर आप देखोगे तो विष्णु कुमार जी का जो विक्रिया की कहानी आती है उसमें भी क्या कहते हैं, यही आता है कि पहला पैर कहाँ रखा? मानुषोत्तर पर्वत पर। पता है ना आपको विष्णु कुमार जी की कहानी? कौन से धर्म में प्रसिद्ध हुए थे भैया? कौन से धर्म में प्रसिद्ध हुए थे विष्णु कुमार मुनिराज? हैं? वात्सल्यम। वात्सल्यंग। कौन सी पर्व हम उनके साथ में जोड़कर चलते हैं? पर्व कौन सा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। क्या किया था उन्होंने उसमें? बावनिया का वेश रखकर मुनिराजों की रक्षा की थी, रिद्धि का प्रयोग किया था। तो रिद्धि में जो कथा आती है कि 3 पग मांगे और पहले 2 पग में क्या किया? पहला पग कहाँ रखा? पहला पग रखा सुमेरु पर्वत पर और दूसरा पर्वत पर पैर रखा अड़ीदीप में, ढाईदीप मानुषोत्तर पर्वत पर। तो उनका पैर भी वैक्रियक शरीर होने पर भी वो अपने शरीर को अड़ीदीप से बाहर, अड़ीदीप तक 45 लाख योजन प्रमाण कर लिया, लेकिन उससे आगे नहीं ले जा पाए। क्यों साहब? क्योंकि उसका कारण ही है कि वैक्रियक शरीर जो विक्रिया रिद्धि जो होती है वो विक्रिया रिद्धि औदारिक का ही हिस्सा है और वो शरीर संसारी जीवों का, हम जैसे औदारिक वालों का है। तो जो नियम हम पर लागू होता है वो नियम उन पर भी लागू होता है। तो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से भी वह मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा पाते और नहीं जा पाते, इसलिए वहां पर जाकर उनका क्षेत्र की अपेक्षा क्या हो गया? प्रतिघात हो गया। इसीलिए वो भी अब प्रतिघाती नहीं है, बराबर। जी समझे ना? आहारक शरीर भी अप्रतिघाती नहीं है क्योंकि अड़ीदीप तक ही तीर्थंकर और शुद्ध केवलियों का समागम होता है, उसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो आहारक जाएगा तो कहां तक जाएगा? जहां तीर्थंकर और शुद्ध केवली है, और तीर्थंकर और शुद्ध केवली कहां तक रहते हैं? अड़ीदीप तक रहते हैं, इसीलिए वहां पे अप्रतिघातपना नहीं रहा, प्रतिघातीपना आ गया। दूसरे नंबर वैक्रियक का क्या रहा? अड़ीदीप के आगे गमन नहीं कर पाता, इस एंगल में भी बात रही। अब तीसरे, देवों का जो वैक्रियक शरीर होता है, कौन का? देवों का। उसमें भी 2 प्रकार की प्रतिघात मतलब लिमिटेशन है। पहले नंबर, देवों में वैक्रियक शरीर तृष्णाली से भीतर ही और 16वें स्वर्ग से ऊपर और तीसरे स्वर्ग के नीचे गमन नहीं कर सकता। मतलब टोटली इनका एरिया भी बंधा हुआ है। अगर कोई विमानवासी देव है, वैमानिक देव है, तो ऊपर में ऊपर कहां तक जाएंगे? 16वें स्वर्ग तक। चौकोर रूप में जाएंगे तो कहां तक? तृष्णाड़ी। तृष्णाड़ी कहाँ होती है साहब? है तृष्णाड़ी कहाँ होती है? कि लोक के मध्य में जो एक राजू प्रमाण, एक एक जैसे एक स्क्वायर क्यूब अगर रख दी जाए, बराबर, स्क्वायर क्यूब रख दिया जाए एक राजू प्रमाण वाला, तो वो उतना एरिया का कहलाता है, तृष्णाड़ी का कहलाता है, बराबर। और उस तृष्णाड़ी के बाहर देव नहीं जा पाते। तो वहां पे हो गया ऊपर में 16वें स्वर्ग की मर्यादा, चारों तरफ तृष्णाड़ी की मर्यादा, और नीचे कौन सी बात आई? देखो उसके बारे में लिखा तीसरा स्वर्ग, नरक, तीसरा नरक। अब देखो तीसरे नरक के नीचे गमन नहीं हो सकता, यानी अगर कोई भवनवासी भी होवे, वैमानिक भी होवे, संबोधन करने जाए तो कहां तक जा सकते हैं? तीसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं, बराबर। उसके नीचे कोई भी देव विक्रिया के माध्यम से भी नहीं जा सकता, एक्सक्लूसिवली वो नारकियों के लिए ही है। अपने शास्त्रों में बहुत एग्जाम्पल आते हैं। रावण के जीव का एग्जाम्पल आता है कि भाई रावण के जीव को संबोधन करने के लिए सीता का जीव गया
और देखकर लक्ष्मण के जीव को संबोधित किया। रावण के जीव बोले, कहा कि अरे रे तुम इतने दुख उठा रहे हो, तुम्हें हम ले चलते हैं हमारे साथ। तीसरे स्वर्ग तक गए लक्ष्मण, तो तीसरे नरक तक गए लक्ष्मण, तीसरे नरक में ही है ना। ओहो, इतना भयंकर दुख देखा सीता के जीव ने, तो संबोधा कि चलो हम तुम्हें दुख, अपना कोई शत्रु हो ना, एकदम झोपड़पट्टी में रहता हो, मित्र हो, और झोपड़पट्टी में रहता हो, माँ बाप हो, भाई हो, अरे हम एक सेकंड नहीं रहने देंगे तुम्हें, अभी चलो अभी चलो अभी चलो। ऐसे ही राग उनको हुआ। तुम इतने दुख में हो, तुम हमारे देवर से पहले पूर्व पर्याय में संबंधी थे हमारे, और आज तुम इतनी भयंकर पीड़ा में, नहीं हम एक सेकंड नहीं रहने देंगे। और अपने विमान में उस लक्ष्मण के जीव को, रावण के जीव को बिठाने लगे। क्या हुआ बताओ, कहानी पड़ी होगी ना, क्या हुआ? संबोधन करने गए थे जब, तो क्या हुआ? पूरा शरीर पारे की भांति बिखर गया। पूरा शरीर, हाँ, पूरा शरीर किसकी भांति बिखर गया? पारे की भांति बिखर गया। ओहो, तब ख्याल में आया, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वो देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके मित्र, आपके प्रिय भाई, माता पिता सब चाहेंगे कि तुम ये कर्म के फल को नहीं भोग पाओ, तो भी पाप किए होंगे तो कोई भी बचा नहीं पाएगा, और उस कर्म फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु, बंद समय चेतो, उदय समय रोना नहीं पड़ेगा। और जो बंद समय में सावधान नहीं होते, उनको उदय में रोना ही पड़ता है, ऐसा नियम है। ख्याल में आया? विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये गजब है भाई साहब। ज्ञानी और अज्ञानी का एक ही अंतर है। ज्ञानी बंद समय सावधान रहता है और उदय के समय पुरुषार्थी रहता है। क्या बोला? ज्ञानी कैसा रहता है? ज्ञानी जीव बंध के समय सावधान रहता है और उदय के समय पुरुषार्थी रहता है, और अज्ञानी जीव बांधते समय प्रमादी रहता है और उदय के समय रोता है। तो जो प्रमादी होगा उसे रोना ही पड़ेगा, और जो सावधान होगा, पुरुषार्थी होगा जीव, वो पुरुषार्थ पूर्वक अपने कर्मों का क्षय करेगा। ऐसा ही नियम प्रभु की वाणी में आया है। बराबर देखो, तो तीसरे नरक के नीचे गमन नहीं कर सकता। इतनी बात हुई ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं, बहुत सारे इसमें बात है। अनादि संबंधे च, इस सूत्र में चा शब्द विकल्प अर्थ में है। विकल्प अर्थ मतलब क्या? ऑप्शनल। ऑप्शनल का क्या अर्थ किया? अनादि संबंधे चा शब्द से दो अर्थ निकलते हैं, वो यहाँ खुलासा किया। अर्थात आत्मा का तेजस और कारमाण शरीर से संबंध अनादि भी है और सादी भी। ये अपन ने पहले खुलासा किया ना, तो खुलासा करते, बंध की परंपरा की अपेक्षा अनादि। बराबर, किसकी अपेक्षा अनादि है? बंध की परंपरा की अपेक्षा अनादि है। और दूसरे नंबर पे क्या बोले? तेजस कारमाण की प्रति समय निर्जरा भी होती रहती है, नवीन बंध भी होता रहता है, इस अपेक्षा सादी भी है। क्या बोला? देखो, एक तो आपका तेज रहा, कर्म में तो आपको पता ही होगी ना, निर्जरा और ये बंद वगैरह नए पुराने खिड़ते हैं, आपके तेज में भी अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता है। मैंने आपको जो कर्लियन फोटोग्राफी का एग्जांपल बताया था ना, वो उस बात को सिद्ध करती है कि आप ध्यान आदि करो, प्रशस्त रहो, परिणाम आपके हो रहे, आपके चेहरे का तेज एकदम खिल जाता है। और वही आप जब झगड़ा करो, निरंतर राग देश के पचड़ों में पड़ो, तो आप तेजहीन हो जाते हैं। और समस्या ये है कि माताओं, बहनों या भाइयों सबको अपने तेज का कारण फेशियल क्रीम तो लगती है, अपने परिणाम नहीं लगते। ये समझ लेना। मैं दावे के साथ आप लोगों से, हालांकि मुझे किसी को
तेजवंत बनाने में आग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंदर में प्रसन्न रहता है, ध्यान आदि करता है, सात्विक विचार रखता है, उसके अंदर की पवित्रता उसके चेहरे की शांत अने तेजमयी मुद्रा के रूप में खुद ब खुद बाहर फूट फूट कर निकलती। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल तो वास्तव में गुरुदेव का जो मुख मुद्रा है उसे देखकर लगता है कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ भाई। जिंदगी भर ध्रुव स्वभाव की महिमा गाई, उसके कारण उनके तेज में भी निरंतर वृद्धि वृद्धि। देखो आयु वृद्धि होने पर तेज क्षीण होता है, लेकिन उनके अंदर में जो विरक्त वैराग्य और विशुद्धता बढ़ती गई, इसके फलस्वरूप उनके शरीर का तेज क्षीण नहीं हुआ। ऐसा है बराबर। तो ये बताता है कि कार्माण की आश्रव और निर्जरा तो आपको पता ही है, लेकिन तेजस की भी क्या कहते हैं ये सब होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझिए, मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने ध्यान किया, जो हाँ बोलिए दिनेश भाई, बोलिए दिनेश भाई। हेलो। हाँ हाँ, ये अनादि संबंधी च, इसमें शादी कहाँ से आ गया? क्या शादी, शादी ये शब्द तो कहाँ से लिया? चार शब्द है ना, हाँ, चार शब्द हाँ, ऑप्शनल को बताता है कि अनादि से संबंधित हैं, और बस इतना। तो और का क्या मतलब हुआ कि और शादी भी है, अनादि संबंध। हाँ, अगर शादी नहीं बताना होता, यही तो उसमें लिखा है सूत्र में जो उसकी व्याख्या हाँ, चार शब्द यही बताता है, विकल्पवाची, ऑप्शनल। क्या है ये? ऑप्शनल। एक एंगल से अनादि भी है, और जैसे और बोला तो क्या सिद्ध हुआ? एक एंगल से अनादि है और दूसरे एंगल से क्या है? शादी भी है। बराबर समझ में आया? अन्य के जो मतलब में नहीं है। अनादि अने एंड के मतलब में नहीं है ये ना, विकल्प और अने के अर्थ में आ जाएगा। हाँ, एंड अर्थ अन्य में। में। हाँ हाँ अच्छा, बराबर। हाँ, हाँ એટલે बराबर। કહેવાનું मतलब બે અપેક્ષાઓ આવી ગઈ। આમ પણ છે અને આમ પણ છે, અનાદિ પણ છે અને સાદી પણ છે, એમ। अच्छा, अच्छा, बराबर એ समझવું પડે, बराबर ना। खास बात मैं बराबर। कह रहा था, वो एक बड़ी विचारणी है, शायद आपने पहले विचार नहीं किया होगा कि आपको ये तो पता है कि कर्मों में आश्रय और बंध होता है, लेकिन तेज में भी ऐसा होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब कोई व्यक्ति ध्यान और इन चीजों में, ध्यान ज्ञान तत्व विचार आदि में मग्न रहता है, डूबा रहता है, तो आप अगर 10 दिन किसी अपने चेहरे पर फेशियल पे फेशियल कराओ और 5-10 दिन कोई ध्यान और आनंद और तत्व विचार का आस्वादन करे, तब उसका तेज देखो। दोनों के तेज में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, चेंज दोनों के अंदर आएगा। इसमें कम होगा तो इसमें ज्यादा। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि वस्तु का कुदरती स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु का कुदरती स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन इसके लिए ध्यान नहीं करना। इसके लिए ध्यान नहीं, हमारा चेहरा तेजवंत बने इसके लिए जो ध्यान कर रहा है वो तो भूसे के लिए खेती कर रहा है। वो भी ठीक है, भूसा तो फिर भी काम का है, लेकिन ये चमड़ी किस काम की? विचार लेना भाई साहब, गहरी बात है ना। भूसा काम का है, भूसी, उससे गाय का पेट भरता है, लेकिन ये तुम्हारी चमड़ी से किसी का पेट नहीं भरेगा, कोई काम की नहीं है। इसीलिए चेतन काम का है, चैतन्य काम का है, ये तन काम का नहीं, चेतन काम का है। देखो अब आगे का सूत्र आता है, देखो तदा, आप सब लोग दोहराएंगे मेरे साथ में इसको। तदादीनी भाज्यानी, बोलिए। तदादीनी भाज्यानि युगपदे युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। चतुर्भ्य। फिर से बोलो। तदादीनि भाज्यानि युगपदे युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। ओके, देखो
तत् आदिनी, उसको रखकर, बराबर, तद आदिनी, उसे आदि में रखकर क्या करना, एक अस्मिन, एक में, युगपदे मतलब एक साथ, आ चतुर्भ्या मतलब 4 शरीर तक हो सकते हैं। तत् आदिनी, एक जीव में एक समय 2 से लेकर 4 शरीर तक हो सकते। 2 कहां से निकला, तो पहले 2 की अभी व्याख्या चल रही है ना, अनादि संबंधे सर्वस्य, किसके, 2 के बारे, तो तद आदिनी, उसको आदि में रख देना, मतलब शुरुआत में होंगे तो मात्र 2 शरीर, और उसके लेकर बढ़ते बढ़ते फिर कितने हो जाएंगे, 4 शरीर तक हो सकते हैं, बराबर। 5 शरीर एक साथ किसी को नहीं होते, और एक शरीर किसी को नहीं होता, कम से कम 2, अधिकतम 4। कैसे होते हो अगले सूत्र में बता देते हैं, देखो अगले इसमें अगले स्लाइड में बताएंगे। देखो 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे, 2 होंगे जीव को, तो तेजस और कारमान। मेरा प्रश्न ये है कि तेजस और कारमान कहाँ पर होते हैं, तो ये देखो बताया, खुलासा किया कि तेजस और कारमान मोड़े वाली गति में होते हैं। अब ये मोड़े वाली क्यों बोला, क्योंकि अगर ऋजु गति होगी ना तो अगले ही उसी समय में आहारक भी हो जाता है, वो जीव आहारक हो जाता है, मतलब क्या, अगली पर्याय की आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है। तो अगली पर्याय में अगर वो आहारक को शरीर, औदारिक शरीर में जाएगा तो औदारिक शरीर से भी सहित हो जाएगा। अगली पर्याय में वैक्रियक गति में जाने वाला हो तो वहां की वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा। जैसे ही जीव एक मोड़ा लेता है तो उसका एक समय बढ़ जाता है। पहले मोड़े रहित वाली गति का है एक समय, और एक मोड़े वाली गति का समय है 2 समय, 2 मोड़े वाली गति का समय है 3 समय, और 3 मोड़े वाली गति का समय है 4। और उन सब में जैसे हमने पहले सूत्र में समझा था कि 4 समय में तीन समय तक अनाहारक रहता है ना, चौथे में आहारक हो जाता है। 3 वाली होगी तो 2 समय तक अनाहारक, बराबर, और तीसरे में आहारक। 2 समय वाली होगी तो एक समय में अनाहारक और दूसरे समय में आहारक, और एक समय वाली गति होगी तो उसी समय में वो जीव क्या हो जाएगा, आहारक। और जैसे ही आहारक होगा मतलब उसकी वर्गणाओं को ग्रहण कर लेगा, तो 2 वर्गणाओं, 2 शरीर के अलावा उसमें तीसरा शरीर भी हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, कि बाउंसर पड़ गई है? ये बात ख्याल में आई, पुराना याद आ रहा है तो याद आएगी, ऐसे याद नहीं आएगी। आ गई ना याद? एक ही कंडीशन है, 2 से अधिक समय वाली जो गति होती है, विग्रह गति, उस ही विग्रह गति में जीव 2 शरीर के साथ में रहता है, बराबर। बाकी सर्वत्र उसके लिए कम से कम 3 शरीर हो जाते हैं, वो यहाँ पे समझना। देखो अगली चीज कहाँ पे क्या आ रही है, समय तो अपना हो गया, हो नहीं पाएगी, इसकी 3 और 4 की चर्चा अपन कल कर लेंगे।